तो माधुरी गुप्ता ने आखिर ही क्यों किया, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और इसका सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई थ्योरीज इस तरह से जांच एजेंसीज की तरफ से आ रही हैं, मगर कैसे किया वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बाकायदा माधुरी गुप्ता ने एक फर्जी आईडी बनाया और इसी फर्जी आईडी के जरिए वो तमाम संवेदनशील जानकारियां आईएसआई के सुपुर्द करती रही। mathsmile@gmail.com ये वो मेल आईडी है जिसका रिश्ता संगीन आरोपों के घेरे में आई माधुरी गुप्ता से है। और अब जरा ये भी सुनिए कि इस मेल आईडी का इस्तेमाल माधुरी किस लिए करती थी। सूत्रों की माने तो माधुरी इसी आईडी से भारत की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मेल किया करती थी। वो भारतीय उच्चायोग से खबरें जुटाती थी और घर के कंप्यूटर पर इस फर्जी आईडी से ईमेल किया करती थी। अगर ये खबर सही है तो शायद इसी मेल आईडी से 26/11 मुंबई हमले की जांच से जुड़ी जानकारियां लीक हुई होंगी। अगर ये खबर सही है तो इसी आईडी के जरिए भारत पाक सचिव वार्ता की जानकारियां बातचीत शुरू होने से पहले पाकिस्तान पहुंची होंगी और इसी आईडी के जरिए अमेरिका से भारत को मिल रही जानकारियां भी आईएसआई को घर बैठे मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ईमेल के साथ साथ माधुरी के 2 मोबाइलों की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। छानबीन माधुरी के बैंक अकाउंट्स की भी की जा रही है। माधुरी जासूसी कांड के खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गुरुवार को संसद में ये मुद्दा उठा। सरकार ने संसद में बयान दिया है और माना कि माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने लोकसभा में कहा कि माधुरी पर काउंटर इंटेलिजेंस की नजर थी और हमारे पास विश्वास करने की वजह है कि माधुरी इधर की खबरें उधर पहुंचा रही थी। As a result of our counter-intelligence efforts, we have had reason to believe that an official in the High Commission of India in Islamabad had been passing information to the Pakistani intelligence agencies. The position occupied by the official did not involve access to highly classified material. ये सच है कि माधुरी गुप्ता बेहद ही साधारण ओहदे पर थी। ऐसे में गोपनीय दस्तावेजों तक उनकी पहुंच मुश्किल लगती है। यही बात संसद में सरकार भी कह चुकी है। लेकिन परत दर परत हो रही जांच से जो खुलासे हो रहे हैं वो इशारा कुछ और ही करती है। इशारा देश के खिलाफ एक बड़े साजिश की ओर। सरकार का दावा है कि माधुरी की पहुंच में बेहद संवेदनशील डॉक्यूमेंट नहीं थे। सवाल उठता है कि अगर माधुरी देश हित के खिलाफ दुश्मनों से समझौता कर सकती हैं, तो संवेदनशील जानकारियां जुटाने के लिए वो अपने देश में गलत हथकंडा नहीं अपनाएगी। इसकी गारंटी कौन देगा? आशीष जोशी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। और एक अजीबोगरीब इत्तेफाक देखा आपने कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गिलानी के बीच मुलाकात से ठीक 2 दिन पहले ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मामला सामने उभर कर आता है। आप सोच सकते हैं कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है उसके ग्रह कितने खराब हैं।